Last 5 seconds, my dear friends. अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रख लीजिए। धीरे धीरे दोनों हाथ निकालते हुए अपने आंखें खोलिए। ओके माय डियर मास्टर्स। नमस्ते मैम। आत्मवंदन। अपनो ऑनलाइन। सो वज़ाइका फाउंडेशन से निर्वाहित गुरुस्थान पत्री जी ध्यान लहर में आप सभी को स्वागत है। आज हमारा लास्ट डे है। 41 डेज में लास्ट डे है। सो आज हमारे स्पेशल गेस्ट रीटा सिंह मैडम है। तो मैडम आज हमें संकल्प शक्ति कैसी होनी चाहिए, हमारा संकल्प कैसा होना चाहिए, इसी के बारे में आज हमें मैडम अच्छी। वेलकम टू गुरुस्थान प्लेटफॉर्म एंड ओवर टू यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुरु स्थान के सभी दोस्तों को मेरा नमन है, आत्मवंदन है। ये ध्यान तो हो गया है मैम ना? बस बुक का जो है स्वाध्याय। स्वाध्याय। मेरा नाम रीता सिंह है। मैं बनारस की रहने वाली हूँ। और आज हम संकल्प शक्ति पर बात करेंगे कि हमारी संकल्प शक्ति कैसी होनी चाहिए। मैं पितामह पत्री सर को नमन करती हूँ, स्वर्णमाला मैम को नमन करती हूँ, और अपने सभी गुरुओं जनों को नमन करते हुए हम हमारे जीवन में संकल्प शक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। मानव जी मानव अपनी संकल्प शक्ति द्वारा ही सृष्टि का निर्माण करता है। सं, संकल्प शक्ति के विषय में विस्तार से बात करते हुए संकल्प शक्ति संकल्प शक्ति का अर्थ है पावर। शक्ति यानी पावर। एक बुक है जिसका नाम है कालोज कास्टनेडा की बुक। यदि आपने पढ़ी तो उसमें स्टैंड के विषय में काफी गहराई से समझाया गया है। अंग्रेजी जानने वाले हर व्यक्ति को यह बुक पढ़नी चाहिए। एक काम करना, यह भावना मन में आते ही दो तरह के हमारे मन में सोच उत्पन्न होता है कि हमें ये काम करना है या नहीं। ये शक्ति के ऊपर जो है, संकल्प शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि हमारी शक्ति में कितना पावर है। वहां तुरंत मतलब दो तरह के विचार उत्पन्न हो जाते हैं। एक होता है कि मुझे ये काम करना है, और एक तरह से भावना मन में आ जाती है कि नहीं, इस काम को करूं या नहीं करूं। ये दो तरह के विचार होते हैं जो है। एक तो होता है प्रति अनुकूल, और एक नकारात्मक हो गया। तो हमें नकारात्मकता में नहीं जानी है, हमें अपनी भावना को उच्च रखनी है। जो भी मन में
हमें कुछ भी करना है तो उसको शक्ति को अपने मजबूत करना है, अपने पावर को, इच्छा शक्ति को दृढ़ करना है कि मुझे इसे करना ही है। उसके लिए हम प्रयास करने लगते हैं। मेरे सोचने से क्या होगा, जैसे मन में विचार आने लगता है कि नकारात्मक में, कि मेरे सोचने से क्या होगा। होगा तो वही जो खुदा मंजूर है। नसीब नसीब की बात है। मानव सोचेगा कुछ और भगवान करेगा कुछ। भगवान की मर्जी हम भगवान के ऊपर टालने लगते हैं, जबकि सृष्टिकर्ता तो हम खुद हैं। सृष्टि के निर्माता तो खुद हैं। संकल्प शक्ति संकल्प का विकल्प नहीं है। विकल्प ही संकल्प का घातक होता है। जहाँ एक संकल्प होता है तथा साथ में अनेक विकल्प भी होते हैं, तो यह संकल्प शक्तिहीन हो जाता है। संकल्प के साथ हमारी एकाग्रता बनी रहे, यह अति आवश्यक है। इसके बिना संकल्प की पूर्णता कैसे हो सकती। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, हमें उदाहरण दे करके भी समझाया जा रहा है। संगीत के सिवा कुछ नहीं चाहिए। जिनको मतलब संगीत सीखना है, वो संगीत के बारे में सोचते हैं और उसी तरह से अपना ताना बाना बनाने लगते हैं। बिस्मिल्लाह खां, पंडित जसराज, शंभू मुंडित, श्रीनिवासन अय्यर, इन सबको संगीत के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। इन सभी महान संगीतज्ञों ने संगीत को अपना लक्ष्य बनाया और अपने लक्ष्य के साथ एकाकार हो गए। उनकी शक्ति सारा समय केवल लक्ष्य के लिए प्रेरित रहा है। आज संपूर्ण संसार उनके चरणों में नतमस्तक है। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। विश्व के विख्यात खिलाड़ी सुनील गावस्कर, जिन्होंने अपनी अद्भुत विचार शक्ति और संकल्प शक्ति द्वारा भारत का नाम रोशन किया। जिस इच्छा शक्ति के मूल में दृढ़ संकल्प हो, लगन हो और साहस हो, तो बाकी समस्त शक्तियां जागृत हो जाती हैं। आपकी समय जो है, मतलब समय पर स्थिति आपके अंदर यदि लगन है तो सारे मतलब शक्तियां आपके अनुकूल हो जाती हैं। आगे बढ़ने के लिए बाहरी शक्तियां भी सहायक सिद्ध होती चली जाती हैं और सफलता उसकी झोली में होता है। एक बार अपनी सारी इच्छाओं को उस महान इच्छा में सम्माहित करना ही पड़ता है। मनोबल बनाए रखते हुए व्यक्ति। मैडम अपना हाथ निकालिए ना। क्या हाथ हुआ? हाथ। हाँ, हाथ निकालिए। अच्छा, हाथ दिख रहा है। व्यक्ति सानिध्य के माध्यम से संकल्प के प्रति एकाग्र बना रहता है। यही एकाग्रता धीरे धीरे तन्मयता में परिवर्तन होती है और व्यक्ति स्थिर हो जाता है।
उसकी स्वाभाविक तथा वातावरण जन्य चंचलता समाप्त हो जाती है। तन्मयता का दूसरा नाम ध्यान है। अपने लक्ष्य में खो जाना ही ध्यान है। मतलब देखिए कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि आप अपने लक्ष्य में ही खो जाइए, वही ध्यान है। और मन को एकाग्र बनाए रखिए, धैर्य रखिए। ध्यान से शक्ति का व्यक्ति का अवतरण हो जाता है। कार्य कुशल पूर्वक हो गया, सफल हो गया। रुपया, पैसा, यश, कीर्ति, समाज में गौरव, सभी कुछ उसकी एक सफलता व्यक्ति की चाहना होती है। उसे यह सब मिलता है जब वह केवल एक चाहत को समर्पित हुआ, सभी इच्छाओं को एक तरफ रखकर केवल क्रिकेट पर ध्यान लगाया। लक्ष्य पर रहना उसकी यही ध्यान साधना थी। उसने मन को एकाग्रता किया। उसको एक ही चाहत थी, हर बाल को बैट से कैसे मारूं, विकेट न गिरे, इसका बचाव कैसे करूं। उसी पर विकल्प रहित ध्यान धारा को केंद्रित किया। ये सुनील गावस्कर की मतलब प्रैक्टिस के बारे में बता रहे हैं कि उदाहरण देकर के कि उन्होंने कैसे मतलब अपना ध्यान एकाग्र किया। मतलब पूरा ध्यान, हर समय उनका ध्यान केंद्र मतलब बैट और बॉल पर ही रहता था कि मैं कैसे उस बॉल को मारूं कि वो मेरे जो है विकेट न गिरे। वो मतलब उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते। ये भी एक तरह का ध्यान ही है। एक शुद्ध संकल्प विकल्प रहित रखकर सुनील गावस्कर विश्व का महान, अनेकों विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला बैट्समैन बना। इतने ही शतक लगाए। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने असंभव की कल्पना करने की साहस किया, वही तमाम मानवीय सीमाओं को तोड़ पाए। मानव हर क्षेत्र में, चाहे विज्ञान हो, चिकित्सा हो, खेल हो या कला या तकनीकी, जिन लोगों ने असंभव की कल्पना की, उन्हीं के नाम इतिहास में अंकित हुआ। अपनी कल्पनाओं की सीमाओं को तोड़कर दुनिया को बदल कर रख दिया। उपनिषद का प्रथम संदेश है कि दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़ो और तूफान रोक नहीं सकता, आंधियां रोक नहीं सकती, तब अवश्य ही सफलता मिलती है। दृढ़ संकल्प आधारभूत की बात है। उसे शक्ति में लगाओ या सांसारिक कार्यों में। यदि संकल्प दृढ़ और विचार ठीक है तो सफलता अवश्य मिलेगी, चाहे किसी ओर बढ़ो। जो व्यक्ति आकांक्षावादी है, निराशावादी नहीं, जिसका संकल्प दृढ़ है, उसका विचार पक्का है, उसकी दशा आज चाहे कैसी भी हो, एक न एक दिन अवश्य सुधरेगी। महर्षि वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि संसार का रोग भयानक है, जिनमें जन्म, मृत्यु, सृष्टि और प्रलय है।
औषधि विज्ञान ने कितने ही आविष्कार किए, पर इस रोग की चिकित्सा किसी रसायन से नहीं हो सकती। औषधि केवल एक सुविचार है, उत्तम विचार है। दूध का दूध, पानी का पानी कर देता है। वास्तविकता जितनी जड़ पदार्थ और आत्मिक पदार्थ को एक दूसरे से पृथक जानता है, यह है विवेक अवस्था, जिसे योग की भाषा में विवेक विख्याति कहते हैं। यह दृढ़ संकल्प और सुविचार से होता है। उच्च विचार मनुष्य के प्रतिनिधि होते हैं। जिस व्यक्ति का जैसा विचार होता है वैसा ही होता है। अंग्रेज आए भारत में तो क्या साथ मिलाए, एक विचार। ए भारतवासियों, तुम व्यवस्था के योग्य नहीं हो, हम तुम्हारी शासन व्यवस्था करेंगे। उन्होंने उन्होंने 200 वर्ष तक राज किया और भारत देश गुलाम रहा। देखिए इन्होंने कितना अच्छा से मतलब समझा रहे हैं कि जब हमारे देश में अंग्रेज आए तो वो क्या लेकर के आए साथ में, कुछ नहीं। बस उनकी इच्छा शक्ति दृढ़ थी कि मुझे भारत में जाना है और वहां पर राज्य करना है। और वो हमारे देश में 200 वर्ष तक राज्य किए। और हम उनके गुलाम रहे। फिर महात्मा गांधी का भी देखिए उन्होंने उदाहरण दे रहे हैं कि महात्मा गांधी ने भारत को कैसे स्वतंत्रता दिलाई। विचार दिया, संकल्प दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, यह हमारा देश है, हम स्वयं व्यवस्था संभालेंगे। और जन जन को अपना विचार दिया, देश को स्वाधीनता मिली। यह है संकल्प की महानता। महात्मा गांधी भी जो है मतलब अपनी एक उनकी भी इच्छा शक्ति थी। उनका एकदम दृढ़ विचार था कि अंग्रेजों ने तो इतना दिन तक ले राज्य कर लिया, लेकिन वे अपने इच्छा शक्ति को इतना जागृत किए और हर एक घर में जा जा करके हर राज्य में गए, हर स्टेट में गए और लोगों से मिला कि मतलब अंग्रेजों को हमें अपने देश से बाहर निकालना है और हम जो है अपनी जो हमारी देश की स्वतंत्रता हम खुद अपनी सत्ता को संभालेंगे और अपने देश का राज्य हम खुद स्वाधीन करेंगे और उसका शासन हम खुद करेंगे। दृढ़ संकल्प, सभी उपनिषदों में दृढ़ संकल्प का बार बार वर्णन आता है। सांडिल्य अर्थात ऋषि की विद्या है, जो ऋतुमय पुरुष, यह पुरुष संकल्पों का बना हुआ है। जैसा संकल्प करोगे वैसे विचार, वैसी भावना होगी। जैसे ही मन, जैसे ही बन जाओगे, आगे कहा, कृतज्ञम लोक पुरुषो अभिजायते, अर्थात मनुष्य अपने बनाए संसार में उत्पन्न होता है। यह संसार कैसा हो इसका निर्णय मनुष्य स्वयं करता है। कैसा उद्देश्य हो, कैसे उसके माता पिता हो, भाई बहन, पति पत्नी और पुत्र हो, इसका निर्णय भी वह स्वयं करता है।
जैसा संकल्प विचार भावना उसमें हो, अगर किसी के खोटे विचार है तो स्मरण रहे यह खोटा ही होगा। पवित्र विचारधारा हो तो वह पवित्र ही बनेगा। अभी है मैम? आप अनम्यूट है। टाइम टाइम है मैडम। टाइम है। विचार द्वारा सृष्टि, सृष्टि स्थिति लय। मेरे प्यारे दोस्तों, हम अपने जीवन में प्रत्येक वस्तु स्वयं सृष्टि करके मनोवांछित समय तक उसे रखते हैं। जब उस सृष्टि से मन बहल जाता है, परिणाम स्वरूप हम अपनी विचार शक्ति का उपसंहार करके उस सृष्टि का लय कर देते हैं। सृष्टि स्थिति और लय की पृष्ठभूमि में होने वाला यह शास्त्र चिंतन शास्त्र है। श्वास शास्त्र ही चिंतन शास्त्र है। चिंतन शास्त्र ही सृष्टि शास्त्र है। जिस भी क्षेत्र में हमारा चिंतन होता है उसी के अनुरूप सृष्टि होती है। संगीत के क्षेत्र में विचारधारा प्रवाहित होती है। हम संगीत संगीत सुनते हैं, सीखना चाहते हैं और एक दिन संगीत के सम्राट बन जाते हैं। रचनात्मक विचार शक्ति आदि ध्यान की दिशा में जाती है तो हम ध्यानी बन जाते हैं। घर बनाने का विचार, शादी करने का विचार, बच्चों की चाहत, सभी सृष्टि का सृजन करते हैं। जीवन सृजन का वृक्ष है जो मन की सृजनात्मक के बीज से ही विकसित होता है। हम चाहें तो कभी भी परिवर्तन रूप को एक दूसरे रूप के द्वारा एक दूसरे रूप में ढाल सकते हैं। अब जिंदगी नहीं चाहिए यानी उपसंहार करते हैं और सड़क पर चलते हुए दुर्घटना हो जाती है और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। भगवान व्यर्थ है यह जीना, इससे अच्छा है तो मौत आ जाए। इसलिए जितना भी इस दुनिया से चले जाएं तो कितना अच्छा हो। बार बार दुर्घटना हो सकती है। शरीर के किसी भी भाग में कैंसर हो सकता है। लीवर, किडनी या शरीर का कोई भी अंग काम करना बंद कर सकता है। इन सब का कारण हमारी विचार शक्ति का उपसंहार की ओर बहाव है। जीवन के प्रति प्रेम आकर्षक और माधुर्य होना चाहिए। जैसे ही जीवन की धारा के विकसित विचार प्रवाहित होते हैं तो जिंदगी मृत हो जाती है, देह का त्याग हो जाता है। जो जिंदगी के प्रति सदैव सजग, क्रियाशील, रचनात्मक और स्वतंत्र जीवन जीते हैं तो देह रूपी जिंदगी का अंत नहीं होता। सृष्टि का सृजन विचार से होता है। सृष्टि करना ईश्वर का कार्य नहीं। इन सब से इन सब के रचयिता तुम हो, जिसमें तर्क करने और सोचने की योग्यता है। स्वतंत्र संकल्प शक्ति का
दिव्य तत्व जो समस्त जीवन का परम सृष्टि करता है। विचार का विस्तार करते ही जीवन आगे की ओर प्रवाहमान होता है। विचार को ग्रहण करके उसका मनन और मंथन करके विवेक और बुद्धि से समस्त वस्तुओं को रंग दिया जाता है। हम सब में एक सार्वभौम रचनात्मक संकल्प शक्ति है, जिससे आपने ध्यान परायण विचार प्रणाली द्वारा स्वयं को विस्तार करना चाहिए। विचार को त्याग करते ही सृष्टि का लय हो जाता है। चिंतन के द्वारा सृष्टि, चिंतन के द्वारा स्थिति, चिंतन का उपसंहार या त्याग ही संसार का लय है। सागर की सुंदरता लहरों से संभव है। लहर विहीन सागर नहीं हो सकता। इसी प्रकार जीवन निरंतर विचारों द्वारा ही गतिशील है। प्रत्येक प्राणी की मौलिक प्रकृति ही विचारों का योग है। हम सबको एक दिव्य बुद्धि और एक सार्वभौम रचनात्मक संकल्प शक्ति प्राप्त है। संकल्प द्वारा जिस ओर भी चिंतन धारा को प्रसारित करते हैं, उसी तरफ सृष्टि कार्यक्रम चलता रहता है। यह चिंतन जिस दिशा में जितने समय के लिए रहता है, उतने ही समय के लिए स्थिति रहती है। जब चिंतन धारा का उपसंहार किया जाता है तो सृष्टि का लय हो जाता है। आपके जीवन में हर पल उसी मित्र सृजनात्मक है और सृष्टि अपार प्रचुरता से भरी हुई है। बस एक स्पष्ट आग्रह करने भर की देर है और आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। यह जान लें, आप एक ऐसी शक्ति के साथ काम कर रहे हैं जो आज तक आगे किसी कार्य में अभी असफल नहीं हुई। इसलिए आप इस अटल विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि यह आपके मामले में भी असफल नहीं होगी।